संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं आश्विन माह की कृष्ण पक्ष 7वीं तिथि से 9वीं तिथि तक जितिया का व्रत रखती हैं। ये व्रत 3 दिवसीय होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको नहाए खाए से लेकर पारण तक की पूरी जानकारी दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 7वीं तिथि 24 सितंबर दिन मंगलवार को नहाए खाए को दिन है। उसी दिन नहाए खाए मनाया जाएगा। नहाए खाए के दिन आप नहाने से पहले नाखून काट लें। अगर आपके घर के आसपास नदी या तालाब हैं तो आप वहां बाल धोकर स्नान कर सकते हैं। अगर नदी नहीं है तो आप नहाने के बाल्टी में गंगा जल को मिलाकर नहा सकते हैं। बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, पर बड़े बड़े कठिन व्रत में वार नहीं देखा जाता है तो आप मंगलवार के दिन बाल धो सकते हैं। बहुत लोगों ने पूछा कि जितिया में पीला सिंदूर लगा सकते हैं, तो हाँ, आप जितिया के दिन के व्रत में पीला सिंदूर लगा सकते हैं। पैरों में महावर भी लगा सकते हैं। और जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन सिंदूर लगाएंगे, पैरों में महावर लगाएंगे और चूड़ी भी पहन लेंगे। जिनकी सास नहीं है वही ये काम करेंगे। नहाए खाए के दिन वही इस कार्य को करेंगे। और जिनकी सास है वो जितिया के दिन भी सिंदूर लगा सकते हैं। और जिनकी सास नहीं है वो जितिया के दिन पूजा जब करेंगे तो जो देवताओं को जो सिंदूर लगाएंगे उसी उंगली से वो अपनी मांग भर लेंगे। जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन ब्राह्मण को कुछ दान करेंगे, जैसे आटा, दाल, झुगनी और मरुआ का आटा भी छूते हैं, नूनी की साग छूते हैं, हल्दी हुआ, नमक, आलू, चायपत्ती, चीनी, कुछ पैसे उसको आपको छूना है। उस दिन आप बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं। उस दिन मरुए की आटे की रोटी बनती है, झुगनी और न्यूनी की सब्जी बनती है। तो जो माताएं जितिया का व्रत करती हैं वो नहाए खाए के दिन यही खाना खाती हैं। उस दिन भूल कर भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। शाम में पूरी पुआ और सब्जी बनती है और उसमें उस सब्जी में झुगनी और नूनी का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसे आप चील सियारिन के लिए पहले ही निकाल कर अलग रख लीजिए। सुबह जल्दी उठकर यानी कि 3 से और 4 बजे के बीच में आप उठ जाइए, दातुन कीजिए और खुले आसमान के नीचे झुगनी के पत्ते में चील सियारिन और पितरों के लिए भोजन रख दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए, आचमन करें। उसे उठाकर आप किसी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। और ऊंचे स्थान पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि बच्चे हैं, छत वत पे बच्चे कहीं खेलने जाएंगे, लग जाएगी, इसलिए आप उसे ऊंचे स्थान पर रख दीजिए जहाँ कौवे और बिल्ली आकर उसे खा जाएं। और तब आप सरगई कर लीजिए। अगर आपको बाल में तेल लगाना ही है तो आप सरगई के समय बाल में तेल लगा लीजिए। 25 सितंबर को जितिया का व्रत मनाया जाएगा, जो कि बहुत कठिन होता है, निर्जला व्रत होता है। उस दिन कंघी नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, सब्जी नहीं काटनी चाहिए। जिनकी सास नहीं है वो अपने बालों को बांधे नहीं, क्योंकि उनको जितिया के दिन सिर पे से नहाना है। जिनकी सास है वो उनकी मर्जी है कि वो नहाएंगी सिर पे से या नहीं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो सर पे से ज़रूर नहाएं, क्योंकि कहा जाता है कि जितना पानी टपकता है उतना ही हमारी सास के मुख में पानी जाएगा। तो जितना पानी टपकेगा उसको आप पूछिएगा नहीं, वो अच्छा होता है, उतना ही वो सास के मुख में जाएगा। उसी से उनका तरन तारा होता है। जिनको लड़की है उनको भी जितिया का व्रत करना चाहिए। वो अपनी सास को कैसे मुख में पानी देंगी, कौन पूजा करेगा? ये व्रत सबको करना चाहिए। शाम में आप पूजा कीजिए, कुछ कीर्तन कीजिए। 9वीं के दिन नहा के ब्राह्मण को दान दीजिए। दान में वही सामान दें जो कि आप नहाए खाए के दिन आपने दान किया था, वही दान कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है नहाए खाए में क्या क्या छुए थे, वही चीज़ आप पारण के दिन भी छुइएगा।
उसके बाद पूजा करके जैसे आपके घर में नियम होता है, कितने लोग के घर में तुलसी जी का पत्ता और गंगा जल से बिना चबाए नीला जाता है, कितने घर में चना के जावे को मतलब एक बच्चे पे 5 जावा नीला जाता है कच्चे दूध से। तो जैसे आपके घर में होता है वैसे ही आप अपने घर के ही अनुसार कीजिएगा। हर क्षेत्र की अलग अलग पारण की विधि है, तो आप अपने घर का ही नियम करें। अगर आपको जितिया की पारण का समय और शाम की पूजा का समय आपको जानना है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पे मैं आपको सारी जानकारी दे चुकी हूँ, आप उसमें जाकर लिंक खोलकर देख सकते हैं।